वीतराग और जगत गुरु, चाहे बना हो, चाहे बनने वाला हो, चाहे बन चुका हो, तीनों काल की जय है। इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो वीतराग जगत गुरु बनने वाला है, बनने वाला इसलिए अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। यदि वीतराग और जगत गुरु बनने वाला नहीं होता तो आज अपन उनकी चर्चा नहीं करते। वो आत्मा भी वीतराग जगत गुरु बन रहा है, उसका पता लग गया हमको, परमात्मा ने कह दिया ये बनने वाला है, इसलिए हम उसकी आज गुणगान गा रहे हैं। शांति से बैठ जाओ, मैं जल्दी अपना काम पूरा कर दूंगा। बातचीत ये बच्चों का कार्यक्रम को आपको आराम से करना, इसको शांति से बैठ जाए बच्चे। मैं बहुत जल्दी अपना व्याख्यान पूरा कर देता हूँ, तो इसी शांति से बैठे बस, मैं ज़्यादा बोलता नहीं। हाँ तो बच्चे देखिए, सबसे पहले गुणों में एक गुण है कृतज्ञता। हम भक्ति करते हैं परमात्मा की, भक्ति करने से भक्ति नंबर 2 है, पहले परमात्मा के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। उन्होंने हमारे पर जो उपकार किया ये भावना आनी चाहिए। माता पिता की भक्ति से पहले भी हमें कृतज्ञता चाहिए, तब भक्ति होती है। कृतज्ञता के बिना भक्ति नहीं होती। कृतज्ञता यानी जिसने हमारे पर उपकार किया उसका उपकार का मानना, सीधी सी बात है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो आज हम एक उपकार को मानते हैं। सबसे पहले हम कृष्ण वासुदेव के एक उपकार को मानते हैं, जो उपकार आज भी हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, उसका उपकार आज भी हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। जानते हो कौन सा उपकार? आज भी उसने हम उस समय पता नहीं किस पर्याय में थे, पर उसने जो उपकार किया उस उपकार का लाभ आज भी हमें मिल रहा है। जानते हो कौन सा उपकार? आज शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा, जिसके माध्यम से लोग पार्श्वनाथ की भक्ति करके अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करती है, निर्मल करते हैं, मिथ्यात्व को मंद करते हैं। वो प्रतिमा जो तीनों लोकों में पूजी गई, परमात्मा पार्श्वनाथ के जन्म से पहले बनाई गई। आज वो प्रतिमा यदि हमारे पास है, हम उसके दर्शन वंदन पूजा, उसके माध्यम से परमात्मा के दर्शन पूजा वंदन करें, तो उसका सारा श्रेय कृष्ण वासुदेव को जाता है। क्यों? उसने अठम करके वो प्रतिमा प्राप्त की, वो प्रतिमा हमको मिली। कहानी कह रहा, देखो उपकार मानो। प्रतिमा किसके कारण से मिली? बनाई किसने, कहाँ पहुँची गई, और हमारे पास हमको कैसे उसके दर्शन हुए? कृष्ण वासुदेव ने अठम किया, प्रतिमा प्राप्त की, तो अपन को उपकार माने कृष्ण वासुदेव का। अब देखो हमारे ऊपर भी कृष्ण वासुदेव का उपकार है कि नहीं? है ना उपकार। मैं तो कई बार कहता हूँ, हम वृक्ष की छाया में बैठे हैं, पर जिसने वृक्ष लगाया, सिंचन किया, उसको भी याद करें ना, उसका भी तो उपकार है हमारे पास। तो कृष्ण वासुदेव का भी उपकार है हमारे पास। इसीलिए परमात्मा ने कहा सबसे पहले हमको उपकार मानना चाहिए। हर व्यक्ति का उपकार, बहुत से उपकार हो गए। उपकार कृष्ण वासुदेव का भी उपकार है, आज की तारीख में उपकार है। अब थोड़े से कृष्ण वासुदेव की जीवन की चर्चा कर ले अपन। कृष्ण वासुदेव का जीवन बहुरंगी है, विविध रंगी है। आकाश में देखो, इंद्रधनुष को देखो, इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं। सप्तरंग कहे गए हैं, 7 रंग होती है इंद्रधनुष में। एक ही धन नहीं, एक ही रंग नहीं। इंद्रधनुष आकाश में एक ही रंग का नहीं बनता, सप्तरंगी 7 रंगों का बनता है। कृष्ण का जीवन भी विविध रंगी है। कृष्ण का जीवन दर्शन बिल्कुल इंद्रधनुष के जैसे बहुत से रंगों का है। आपको कुछ भी सीखना हो, कुछ भी समझना हो, चाहे संसार के लिए, चाहे व्यापार के लिए, चाहे अध्यात्म के लिए, चाहे आत्मा के लिए, सारा का सारा आपको कैलकुलेशन, गणित कृष्ण वासुदेव का जीवन देता है। ऐसा अद्भुत जीवन, हर चीज हम उसके जीवन से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कृष्ण वासुदेव मात्र वासुदेव के रूप में मत देखो उसको कि वो कृष्ण है और वासुदेव है, नहीं, इसके रूप में छोड़ो। कृष्ण को देखना है, कृष्ण के विविध रूप हैं, अनेक रूप हैं, अनेक रूपों देखो। कृष्ण को बालक के रूप में देखो, बालक का जीवन कैसा होना ही चाहिए ये देखना। तो कृष्ण का जीवन देखो। एक व्यक्ति का
एक अभिभावक का संतान के रूप में संतान के प्रति क्या कर्तव्य है, तो भी कृष्ण वासुदेव का जीवन देखो। एक व्यक्ति का माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, तो वो भी कृष्ण वासुदेव का जीवन देखो। भक्त के रूप में देखना तो कृष्ण वासुदेव को देखो, राजा के रूप में देखना तो कृष्ण वासुदेव को देखो, मित्र के रूप में देखना तो कृष्ण वासुदेव को देखो, किसी प्रेम कैसे करना वो देखना तो कृष्ण वासुदेव को देखो, किसी को नीति की शिक्षा कैसे देनी है वो कृष्ण देखो, कृष्ण वासुदेव के रूप में देखो। हर सब कुछ कृष्ण वासुदेव के जीवन में है। भक्ति देखनी है तो दे मिलता है, प्यार देखना तो मिलता है, वीरता देखनी है तो मिलती है, गंभीरता देखनी है, शांति देखनी है तो उसके जीवन में देखो। पिता का क्या दायित्व है, माँ के रूप में देखना तो कृष्ण को देखो, और पुत्र के रूप में देखना तो भी कृष्ण को देखो, भाई के रूप में देखा तो भी कृष्ण को देखो। सारे के सारे धनुष, सारे के सारे व्यवहार भक्त को, तुम भक्ति की चर्चा करती है, भक्त देखना श्रवण पार्षद के रूप में देखना तो कृष्ण को देखो। कौन सी ऐसी चीज है जो कृष्ण वासुदेव के रूप में दिखाई नहीं देती? हर चीज, दुनिया के जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं संसार में, सारे के सारे रिश्ते नातों को देखना है तो कृष्ण के जीवन में सारे के सारे रिश्ते नाते हमको दिखाई देते हैं। जो चाहे से सीखें, एक एक देखो, एक बात रखो, हम किसी का जीवन देखें, उसके लिए नहीं पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना होता है। खुद क्या सीखे उससे, हम उसका जीवन पढ़ लेते हैं पर उसके जीवन से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना तब लाभदायक है, सुनना समझ तब लाभदायक है, हमारे जीवन में उसको सीखे कुछ फर्क पड़े तब लाभदायक है। हाँ, कृष्ण को एक रूप में देखे, बोलो कृष्ण के किस रूप की चर्चा करें? पर बहुत से रूप है, एक रूप थोड़ी है कोई। सुदामा बने बिना, सुदामा बने बिना कृष्ण के मित्र प्रेम को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण बने बिना, कृष्ण बने बिना गीता के ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। कृष्ण का जीवन ऐसा है। देखो, कृष्ण के जीवन की एक दो बातें मैं कहता हूँ जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। वैसे तो सारी चीज़ें उपयोगी हैं, कोई भी एक उपयोगी नहीं है। हम अपने दायित्व को किस तरह निभाएं, यह भी दिखता है, कृष्ण का जीवन दिखता है। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति, सबके प्रति हमारा जो दायित्व है, फर्ज है, वो निभाना कैसे, वो भी सीखना है। तो किसके जीवन से सीखो? कृष्ण के जीवन से सीखो। सब कुछ है उसके जीवन में, कोई भी ऐसी नहीं है जो उसके जीवन में नहीं है। कृष्ण वासुदेव को तो ऐसे गुण, ऐसे गुण, अरे तुम और मैं क्या देखें, देवलोक का इंद्र भी देव सभा में बैठकर कृष्ण के गुणों की चर्चा करता है। अरे कृष्ण का जीवन ऐसा है जिसके गुणों की चर्चा इंसान नहीं, देवलोक का इंद्र भी करता है। बैठा है देवलोक का इंद्र सभा में, और इस समय बैठ के कृष्ण के गुणों को देखकर कहता है, अरे अरे इस समय से पृथ्वी पर कृष्ण के जैसा अद्भुत कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसके वासुदेव पने की प्रशंसा नहीं कर रहा, उसके गुणों की चर्चा कर रहा है, गुणों का बखान कर रहा है कि उसका गुण ऐसा। लाख बुराइयां हो किसी में, लाख कमियां हो, और लाख कमियों को छोड़ के भी कोई उसमें से गुण देख सकता है, गुण को ग्रहण कर सकता है, उसकी दृष्टि बुराइयों पर नहीं गुणों पर जाए, ऐसा कोई व्यक्ति है इस समय इस धरा पर, तो कृष्ण वासुदेव है। और बहुत से गुणों की प्रशंसा की। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? व्यक्ति में, हर व्यक्ति में कमियां भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, सब कुछ हर व्यक्ति में है, और हर व्यक्ति में भी है, हर पदार्थ में, हर घटना में है। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? गुणों को ग्रहण करने जाती है, व्यक्ति के गुण पर दृष्टि जाती है कि दोष पर दृष्टि जाती है। हाँ, तो ये दोष पे जाती है, कोई बात नहीं, जाती है। आज हम कृष्ण वासुदेव की चर्चा कर रहे हैं तो सीखें कि हमारी भी दृष्टि कहाँ पर जानी चाहिए, तब उसका जीवन सीखना और समझना सार्थक है। उसके माध्यम से अपने अपने को बदले तब सार्थक है।
जातीय दृष्टि कोई बात नहीं, जाती है तो यदि जाती है और फिर यदि अपन कृष्ण का जन्म मना रहे हैं, उसकी जन्म मना रहे हैं और दृष्टि न बदले तो जन्म मनाना सार्थक कैसे हुआ? उसके माध्यम से अपने में परिवर्तन है। ये तो बहाने हैं, ये तो सब बहाने हैं, उनकी निमित्त है, उन निमित्तों से परिवर्तन अपने को करना है, बस ये समझो। हर घटना है, चाहे पर्वती जाए पुरुषन हो, चाहे प्रति कुछ भी घटना हो, तीर्थंकर हो के कल्याणक हो, उनसे परिवर्तन अपनी आत्मा में कैसे हो ये होना चाहिए, बाकी सबका निमित्त है। कर रहा है गुणों की प्रशंसा, ऐसे 2 गुणों की प्रशंसा की उसने कृष्ण वासुदेव के। देवता लोग एक बात तो देखो, देवता जब भी किसी की प्रशंसा करते हैं ना, वो देखते नहीं हैं कि ये उसकी छोटा है मोटा है, नहीं, उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं हमेशा। व्यक्ति की प्रशंसा एक अलग चीज है और व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा एक अलग चीज है, बहुत है। हम व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों की प्रशंसा नहीं करते। वो व्यक्ति से हमारा क्या रिश्ता नाता, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके गुणों की नहीं कर रहे हैं। गुणों की प्रशंसा एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। ठीक है, 2 गुण थी ऐसे कृष्ण के वासुदेव के, वैसे तो गुण तो बहुत हैं, पर 2 गुण ऐसे जिसके देवलोक का इंद्र भी प्रशंसा करता है। पहला गुण, 1000 अवगुणों से भी, 1000 दुर्गुणों से भी क्या खोज लेना? गुण खोज लेना। मैं देखो पूछूं तुमसे, शराबी है, शराब पी है, नाले में गिरा हुआ है, उसको देख के तुम्हारे मन में क्या विचार आता है? क्या विचार आता है? उसमें कोई गुण नजर आता है? न आता है? नहीं आता। हाँ, कौन सा गुण नजर आता है? कैसा है? हाँ, क्या गुण नजर आया? उससे भी क्या सीखा हमने? हर चीज से सीख सकते हैं। हाँ, नहीं, उससे भी सीख सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी घटना ऐसी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है, दुनिया में कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि के काम न आती हो। कोई भी बेकार नहीं है और कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका संयोजन मंत्र रूप में ना होता हो। कोई भी औषधि, हजारों लाखों अरबों प्रकार की वनस्पतियाँ, कोई भी ऐसी वनस्पति है जो औषधि का काम न आती हो। हमको प्रयोग नहीं पता तो क्या हुआ? हर घटना में गुण है, मात्र देखने की दृष्टि चाहिए। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। उसने कहा कृष्ण वासुदेव ऐसा व्यक्ति है इस धरा पर हमेशा जिसको कहीं से भी गुण ग्रहण करता है और युद्ध में कभी भी हीनतम नीति का उपयोग नहीं करता। युद्ध करता है, इतने युद्ध करता है, पर हीनतम जो युद्ध के लिए उपयोगी न, उस समय जो युद्ध के लिए हीनतम नीति न्यायपूर्वक से युद्ध करता है, अन्याय अनीति से युद्ध नहीं करता, वो है कृष्ण वासुदेव। गुणों की प्रशंसा की। और एक बात हम सब जानते हैं, बुराई की प्रशंसा सबको हजम हो जाती है, गुणों की प्रशंसा सबको हजम नहीं होती है कि नहीं? नियम हम किसी की बुराई की प्रशंसा करें, बुराई की बात करें कि उसमें ये जो बुराई है हमको पता न हो, हाँ मान लेंगे उसमें बुराई है। बुराई की बात हमको हजम हो जाती है, कोई प्रशंसा की बात हमको हजम नहीं होती। ये सबसे बड़ा हमारा दोष है। और यदि प्रशंसा की बात हजम नहीं होती तो समझो हम दूसरों में गुण नहीं देख सकते। किसी के बारे में अनजान है तो भी उसकी प्रशंसा सुनकर इतनी विश्वास नहीं करते जितनी जल्दी उसके अवगुणों को जल्दी विश्वास कर लेते हैं। वासुकी प्रशंसा की, एक देव ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं परीक्षा लेने जाता हूँ। देवता परीक्षा लेने आया है और जिस रास्ते से कृष्ण गुजर रहे थे उसी रास्ते के बीच में एक मरे हुए कुत्ते का रूप बना लिया कुछ, और कुत्ते का रूप बना के पड़ा हुआ है रास्ते में, राजपथ गिरा हुआ है। कृष्ण उधर से निकल रहे हैं और चारों ओर दुर्गंध फैल रही है। और कृष्ण ने देखा और लोग नाक पर हाथ रखकर रुमाल रखकर जा रहे हैं।
इतनी दुर्गंध फैल रही है, मरा हुआ कुत्ता है। कृष्ण वासुदेव ने लेके उनकी भी दृष्टि उसके पर पड़ी, और जैसी उनकी दृष्टि पर पड़ी और उन्होंने देखा अरे अरे कुत्ता तो मरा हुआ है, हैं? और लोग कहते हैं कि अरे अरे देखो तो सही, देखो सही, इसने कैसे दुष्कर्म किए होंगे कि कुचला गया, इसका पाप का उदय आया है, कोई ऐसे कर्म किए होंगे कुचला गया। जब कृष्ण जी की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसने बहुत पुण्य भी किया होगा, देखो तो सही इसके मुंह में जो दांत हैं मोती के तरह कैसे चमक रहे हैं, पुण्य किया होगा इसलिए इसको दांतों की ऐसी प्राप्ति हुई है, मोती जैसे दांतों की प्राप्ति हुई है। घटना तो एक ही होती है, घटना अलग अलग नहीं होती है। कोई भी बीज है, चाहे गुलाब का फूल का भी बीज देखो, बीज तो एक ही होता है, बीज एक नहीं होता, बीज अलग, बीज एक ही होता है, उसी बीज को खाद और पानी दिया जाता है। नीम का बीज हो चाहे आम का बीज हो, खाद और पानी दोनों को बराबर दिया जाता है। उस और खाद पानी से नीम क्या खींचता है और केले का बीज और आम का बीज क्या खींचता है। पानी अलग अलग नहीं है, खाद अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही बात, एक ही खाद एक ही पानी नीम के बीज को दी जाती है। वो खाद और पानी उसको पाकर अपनी करवाट बढ़ाता है, और आम का वृक्ष, आम का बीज उस और खाद और पानी को अपनी मिठास बढ़ाता है। खाद और पानी अलग अलग काम होता है, एक ही है। दुनिया की घटना तो सब एक ही जैसी हैं, हम क्या उसमें से सीखते हैं, हमारी दृष्टि किसके ऊपर है, क्या सीखने ऊपर हमारी दृष्टि है, हमारा दृष्टिकोण कहाँ पर है, हम किस अपेक्षा से उसको देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात, दृष्टि कहाँ है। और ऐसी की देवता लोग ने भी प्रशंसा की है। आया है जब देवता ने देखा कि अरे अरे कुत्ते में से भी इसने ये गुण देख लिया, मरे हुए कुछ दुर्गंध पर दृष्टि नहीं गई और दांतों पर दृष्टि गई, क्या गुण ग्राहकता है इसकी, देवता प्रसन्न होता है। दूसरी घटना का भी परीक्षा करता है, और कृष्ण वासुदेव दूसरी घटना में भी जीत जाते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा हो जाती है। अब देवता प्रसन्न होकर कृष्ण वासुदेव से कहता है देखो तुम्हारे गुणों की प्रशंसा इंद्र ने भी की, मैं समझ नहीं पाया, मैं आया परीक्षा ली, और परीक्षा लेने पर दोनों घटना में तुम पास हुए। अब मैं तुम्हारी दोनों गुण से प्रसन्न हूँ और मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ। कृष्ण वासुदेव को वरदान देना चाह रहा है। देव जो परीक्षा लेने आया था वो वरदान देना चाह रहा है, तुम वरदान मांगो। कृष्ण वासुदेव तीन खंड का अधिपति है, देवता वरदान मांग रहा है। अब उस समय कृष्ण वासुदेव कहते मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी देवता कहता है वरदान मांगो। उस समय एक वरदान मांगता है। ये क्या कहते हैं, ये जो घटना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। राजा कैसा होना चाहिए, परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए, देश का मुखिया कैसा होना चाहिए, समाज का मुखिया कैसा होना चाहिए, गली मोहल्ले का मुखिया कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। राजा वो राजा नहीं जो बड़ा सुखी हो। राजा को अपना कार्य प्रिय नहीं होना चाहिए, राजा को अपना हित प्रिय नहीं होना चाहिए। राजा का मतलब जो भी जिस क्षेत्र का मुखिया है। हम भी तो परिवार के मुखिया हैं, गली मोहल्ले के मुखिया हैं, समाज के मुखिया हैं। मुखिया तो यही है ना, किसी न किसी चीज के तो मुखिया है ना। हमको क्या चीज प्रिय होनी चाहिए, किसका हित हमको देखना चाहिए, ये मुखिया का कर्तव्य। राजा का मतलब राजा नहीं, राजा मतलब मुखिया, जो चीज का मुखिया है, और तभी उसका मुखिया बनना सार्थक सफल है। कोई बात नहीं यार, आज तो ऐसे होगा। कृष्ण वासुदेव ना, आज उनका जन्म है, बच्चे आए ना, बच्चे ऐसा करेंगे, कोई चिंता नहीं करो। मैं थोड़ी देर में अपनी बात पूरी कर देता हूँ। हाँ, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, आप इधर देखो। हाँ, अब राजा किसको कहना समझती हो? सफल राजा कौन? जिसको अपना सुख प्रिय नहीं, प्रजा का सुख प्रिय है।
प्रजा का हित किसमें? प्रजा का हित देखे, अपने कार्य को गौण करके। परिवार का मुखिया भी ऐसा ही, समाज का मुखिया भी ऐसा ही, ट्रस्टी भी ऐसा ही, देश का मुखिया भी ऐसा ही। सबके लिए अपना हित न देखे, अपना कार्य प्रिय न देखे। जिसका मैं मुखिया हूं उसका हित कैसे हो सकता है? वो मुखिया। और यदि अपना हित ही देखता रहे मुखिया बनने के बाद भी, तो उसके लिए न कितने बहुत शब्दों का ऐसे उपयोग किया गया है कि कहां पर जाएगा। और यदि उसका हित देखता है तो कितने बड़े पुण्य का बंधन कर लेता है। समाज का ट्रस्टी भी देखो, ये यहाँ की समाज का ट्रस्टी भी, जिसका ट्रस्टी है, समाज को, परिवार को, मुखिया को एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। राष्ट्र को यदि वो उसका हित देखता है, यहाँ तक शास्त्र में कहा गया है, जो ट्रस्टी संघ का हित देखता है और वैसे कार्य करता है तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंधन कर सकता है। इतना ऊंचा ले जाता है। छोटी मोटी बात नहीं है। तुम जो मुखिया हो दायित्व निभाओ, क्या भले परिवार के मुखिया हो तो वहां भी दायित्व निभाओ ना। कहां ले जाता है? और यदि वो नहीं मुखिया बनकर दायित्व नहीं निभाता तो कितना नीचा चला जाता व्यक्ति। हम मुखिया बनने को तो तैयार है, गली के मोहल्ले में। अरे मैं कहता हूँ परिवार किसी के नहीं, परिवार के मुखिया तो है ना, उनके प्रति क्या दायित्व है? उसमें अपना हित देखते हो कि उनका हित देखते हो? आप तो बातें नहीं करो बहु, आप लोग की बातें करो। कोई मैं पूरा कर देता हूँ यार। हाँ हैं क्या चीज? नहीं, वीरती सब प्यारी है। पहले बादशाह इनको तो वीरती प्यारी होगी ना, चर्चा में ध्यान है तो वीरती कहाँ से प्यारी होगी? पहले वीरती प्यारी। ये तो आज बातें जी का मूड नहीं बनता फिर, क्या जब बातें ऐसी होती है ना फिर नहीं निकलती बात। ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये इनके लिए नहीं, ये इनके लिए ज़्यादा कह रहा हूँ। ये मुखिया हर व्यक्ति कहीं किसी का तो मुखिया है, वो अपने मुखिया के पन्ने को देखो। कहाँ मुखिया? प्रजा की चिंता करता है और कहता है। और देखो इसीलिए कहता हूँ, समाज को बिगाड़ने वाले कौन है ये भी मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कृष्ण वासुदेव के जीवन से। दिया कृष्ण वासुदेव कह दिया ठीक है भाई, मेरी प्रजा में इस समय एक रोग फैला हुआ है, रोग फैलते जा रहे हैं और कुछ रोग का निवारण हो सकता है तो कुछ उपाय करो। अपने लिए नहीं, प्रजा के लिए मांगा। परमात्मा की पूजा प्रार्थना करने पर भी हम अपने के लिए मानते हैं कि पूरे चतुर्थ संघ के लिए, देश के सबके लिए मांगते हैं। कभी प्रार्थना चतुर्थ संघ के लिए की, शासन के लिए की, जिसके तुम मुखिया उसके लिए की। कृष्ण वासुदेव अपने लिए नहीं प्रजा के लिए मांग रहा है कि प्रजा का हित कैसे हो, तुम ऐसा करो उनका दुख दर्द बीमारी दूर हो, उनका रोग ठीक हो। किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए नहीं, अपनी काई चिंता। और यदि अपनी चिंता करता रहे तो मुखिया काएगा वो। और दूसरे के लिए मांगना यही सबसे बड़ा परोपकार है। अपने लिए नहीं, प्रार्थना भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। एक प्रसंग मुझे छोटा सा याद आया। एक शिक्षिका थी, 2 शिक्षिका थी, सहेलियाँ थीं, रोज़ स्कूल पढ़ाने जाती थीं और रास्ते में एक मंदिर आता था और मंदिर आता था, रोज़ मंदिर देख के प्रार्थना करती थीं परमात्मा उसको कि हमारे बच्चों को सुखी रखना, अच्छे पढ़ाई करना। रोज़ प्रार्थना करती थी, चले जाती थी। एक दिन प्रार्थना करने आई, मंदिर रोज़ की तरह पर स्कूल, और एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू को हाथ कमर में रखकर परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा सबका भला हो। क्या कहता है? सबका भला हो। और उस दिन उन्होंने सुना कि सबका भला हो और अपने पर गिलानी हो। मैं सबके भले नहीं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, ये सबका भला कर रहा है, भला झाड़ू लगा रहा है क्या? उस दिन से उन्होंने क्या किया, सारे के सारे बच्चों को ट्यूशन निःशुल्क पढ़ाना चालू कर दिया कि अरे सबका भला हो यार। कितनी बड़ी बात, कितनी क्षुद्र प्रार्थना।
कितनी बड़ी महान प्रार्थना, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्रार्थना कृष्ण वासुदेव ने कहा नहीं नहीं, एक मेरा कुछ करना चाहते हो तो जो हित है वो हित करो, प्रजा का हित करो, कोई बात नहीं। कृष्ण वासुदेव ने मांगा, उसने एक भेरी दी, नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा दोनों भेरी समझ लो दे दी, और उसको कहा इसको बजाना तुम, और जब जब बजाओगे तो सारे के सारे पुराने रोग नष्ट हो जाएंगे और 6 महीने तक नया रोग पैदा नहीं होगा। प्रजा के लिए मांगा है उसने, दिया है, मिल गया, देवता ने वरदान दे दिया है। प्रजा के सुख से सुखी और प्रजा के दुख से दुखी वह राजा होता है। राज्यसभा में रखकर भेड़ी बजाई, बहुत दूर दूर तक उसकी आवाज गई और लोगों ने उसकी आवाज सुनी, और आवाज सुनते ही उनके पुराने के रोग सारे क्षय हो गए, दूर हो गए, निरोगी हो गए। और हर 6 महीने के बाद राजा ने वो भेड़ी, वासुदेव ने भेड़ी द्वारपाल के पास सुरक्षित करवा दी, और हर 6 महीने के बाद नगाड़ा बजाने लगे, और जब नगाड़ा बजता लोग उसकी आवाज सुनते, पुराने रोग क्षय हो जाते और नए रोग आते नहीं। दूर दूर तक उसकी प्रशंसा फैल गई कि 6 महीने बाद भेड़ी बजती है, सारे के सारे रोगी आने लगे, और जिस दिन आता था भेड़ी बजती थी उनके रोग दूर हो गए। एक दिन एक रोगी आया, बड़ा सेठ था, धन संपन्न था, और उसके शरीर में बड़ा दाहज्वर हो रहा था, शरीर जल रहा था। वो आया भेड़ी की आवाज सुनने के लिए कि मेरा रोग चला जाए। कोई रोग, बड़ा इलाज किया, रोग गया नहीं। लोगों ने कहा भेड़ी की आवाज सुनो, रोग चला जाएगा। आया है, गांव वालों ने बताया, नगर वालों ने, कि भाई अभी कल ही तो भेड़ी बज गई, अब तो 6 महीने तुमको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अब सोचा 6 महीने तक इंतजार, मेरा तो शरीर जल रहा है। और फिर देखो एक बात समझना, रोग किसको भी होता है ना, जो साधन संपन्न नहीं है वो रोग से इतना ज़्यादा दुखी होगा भी नहीं, और रोग को थोड़ा शांत कर देगा। जो जितना संपन्न होगा ना वो रोग से उतना ज़्यादा दुखी होगा। आया है कि 6 महीने के बाद भेजी बढ़ेगी, 6 महीने तक आराम करो। अब वो कहता है नहीं 6 महीने तक कैसे आराम कर सकता हूँ, पैसे वाला और 6 महीने तक रुक जाए, ये संभव नहीं। जहाँ भेड़ी थी द्वारपाल के पास गया और द्वारपाल को जाके कहा कि तुम भेड़ी बजा दो। द्वारपाल ने मना किया, कहे थोड़ा सा टुकड़ा दे दो मेरे को, उसमें मना किया। और कुछ नहीं, उसने लालच दिया, ले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले ले, पैसा था, स्वर्ण मुद्रा ले ले और भेड़ी का टुकड़ा काट दे। अब लालच में आ गया और उसने भेड़ी का टुकड़ा काट के दे दिया। देखो बिगाड़ने वाले लोग कौन है, 2 जिन्हें बचती हैं, एक रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले, दोनों ही दोषी हैं, दोनों ही दोषी हैं। संघ समाज में देखो हर जगह दोनों दोष, वो रिश्वत देने वाला भी दोषी और रिश्वत लेने वाला भी दोषी है। ये देखो उन दोषों का परिणाम, 2 व्यक्तियों के दोषों का परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, आखिर पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ले ली, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले ली और थोड़ी सी वो भेड़ी का टुकड़ा काट के दे दिया। कोई बात नहीं, नहीं अभी जल्दी कर, बस अभी ये मैं 5 मिनट पूरा। बैठे रहो, कोई बात नहीं राजा, बसंत बैठे, वो चलता रहेगा यार, तुम चलते रहो यार, ये चलने वाला है, ये चलने वाला है। उस वक्त तुम ध्यान ही मत दो, तुम अपना काम जिसका करना है वो ध्यान दो, वो तो चलने वाला, कोई चिंता नहीं करो। हाँ दे दिया। अब उसको लालच आ गया, और लालच आ गया और वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काट के देने लगा, और उसने दूसरा टुकड़ा जोड़ दिया। भेड़ी का टुकड़ा काट के देता, दूसरा टुकड़ा जोड़ देता। अब 6 महीने बाद जब भेड़ी बजाने की बात आई तो भेड़ी बजाई, उसकी आवाज़ राज्यसभा में ही सुनी, पता लगा क्या